Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all will be fine. So students, today we are going to solve exercise 5A page number 150 maths day 4 question number 7. हमने day 4 की वर्किंग आज करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग. यानी हमने फॉलोइंग इसलिए लिखा हुआ कि इसमें डिफरेंट आएंगे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डिफरेंट यूनिट्स उन्होंने यूज किए हुए जिसे हमने कन्वर्ट करना है. तो इसका ए पार्ट आपके सामने राइट किया हुआ है बोर्ड पर. 400 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. हमने जो पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने ये किया कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था और फिर मीटर को सेंटीमीटर में. ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है. अब क्योंकि डायरेक्ट किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम पहले किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, देन उस मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. उसके लिए हमें ये करना है कि 400 किलोमीटर, वी नो 1 किलोमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 मीटर. तो हमने 400 को 1000 से मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई हम रफ वर्क में करेंगे और जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे. अब जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1000 और 400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1000 हमने ऊपर राइट किया, 400 नीचे है. जीरो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम. 0 0 आर 0, 0 0 0 1 जावे 0. नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हुए हम फर्स्ट स्पेस को फिल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं. 0 अगेन मल्टीप्लाई होगा चारों डिजिट से, तो अगेन हमारे पास 4 टाइम 0 ही आएंगे. 0 0 आर 0, 0 0 आर 0, 0 0 आर 0 एंड 0 1 आर 0. लास्ट डिजिट हमारा है 4. 4 को हमने मल्टीप्लाई किया है चारों से, हमने क्योंकि थर्ड टाइम है, थर्ड स्टेप है, तो 2 टाइम 2 स्पेस हमने उसमें कवर कर दी क्लोज करके. 4 0 आर 0, 4 0 आर 0, 4 0 आर 0 एंड 4 1 आर 4. जब हम तीनों डिजिट को हमने जब मल्टीप्लाई कर लिए तो हम उसे अप टू डाउन ऐड कर देते हैं. ऐड किया हमने 0 0 0, क्योंकि ये तीनों 0 तो ऐड करने के बाद भी हमारे पास 0 ही आएगा. यहाँ पे 0 है तो 0, 4 सिंगल है तो 4 आ गया. अब हमारे पास आंसर आया है 1000 मल्टीप्लाई बाय 400 करने के बाद 4 लाख. तो हमारे पास आंसर आ गया. हमने अभी इसे मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर यूं आया है 4 लाख मिलियन, सॉरी 4 लाख मीटर. अब क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो अब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. वी नो 1 मीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो अब हम 4 लाख ऊपर राइट करेंगे, 100 सेंटीमीटर के लिए 100 राइट करेंगे और इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 0 1 2 3 4 5 6 डिजिट है हमारे पास. तो हमने 0 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 टाइम 0 आ गए. ये हमें रूल्स पता होने चाहिए. हम मल्टीप्लाई हर क्लास में करते हैं 4 क्लास, तो आपको मल्टीप्लाई करना आ गया है. फिर अगेन 0 0 0 0 0 0 एंड 0. हमने फर्स्ट स्पेस फिल की और अगेन मल्टीप्लाई करने के बाद 6 टाइम हमारे पास 0 आ गया. लास्ट डिजिट हमारे पास क्योंकि 1 है तो 1 को हम जब भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. 1 0 आर 0, 1 0 आर 0, 1 0 आर 0, 1 0 आर 0, 1 0 आर 0. लास्ट 4, 1 4 जा 4. अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके डिजिट आ गया. हम इन्हें ऊपर से नीचे तक ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ कोई डिजिट नहीं है. 0 0 0 0 0 0 एंड 0. लास्ट सिंगल वर्ड है 4, 4 आ गया. अब हमारे पास आंसर बना 400 मिलियन. तो हमारा टोटल आंसर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो आंसर हमारा यहाँ पर राइट करेंगे हम 400 मिलियन सेंटीमीटर, यानी 400 किलोमीटर इज इक्वल टू 400 मिलियन सेंटीमीटर. तो ये हो गया हमारा पार्ट ए. इसके बाद क्योंकि बाकी पार्ट सेम है तो मैंने एक और डिफिकल्ट पार्ट यहाँ पर राइट किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर पार्ट डी है इसका. 13 किलोमीटर 15 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर. तो इसमें डिफरेंस ये है कि इस पहले क्वेश्चन में हमारे पास जस्ट किलोमीटर था. हम इसे पहले भी जो पार्ट्स कर चुके हैं हमने ये दोनों पैटर्न से सोल्व किया हुआ है. अब हमारे पास किलोमीटर के साथ मीटर भी है, लेकिन हमें पता है कि हम किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो जब कन्वर्ट होगा तो वो मीटर में आंसर आएगा. तो हम उसमें जो एडिशनल मीटर हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है उन्हें ऐड कर देंगे और देन उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा 13 को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का. वी नो 1 किलोमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 मीटर. तो 13 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर प्लस 15 मीटर. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. अब हम पहले 1000 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपके सामने है. तो 1000 को हमने जब किया
13 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 3 1 3। अब 1 है, फर्स्ट प्लेस हमने कवर की, क्रॉस किया, 1 0 0, 1 0 0, 1 0 0 एंड 1 1 1। ये हो गया 13 से मल्टीप्लाई। अब हम जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 0 3, 1 सिंगल, तो 1 ही आ गया, यानी आंसर आया 13,000। ये हमने कन्वर्ट कर दिया 13 को 1000 मीटर में, तो आंसर हमारे पास आया 13,000 मीटर। क्योंकि हमारे पास एडिशनल मीटर क्वेश्चन में दिए हुए हमें उन्होंने 15 मीटर, तो 13,000 मीटर प्लस 15 मीटर। हम अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 13,000 हमने ऊपर ऐड किया, 15 नीचे ऐड किया। अब हम इन दोनों को ऐड करें, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 1 1, 0 3 एंड 1। आंसर हमारे पास 13,015 आ गया, यानी 13,015। इन्हें हमने ऐड कर दिया है। अब हमारे पास मीटर जो है वो प्लस हो गए हैं, 13,015 हमारे पास आ गया। क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में 100 होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 13,015 को 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर आ जाए। तो हमने 13,015 ऊपर लाइक किया, 100 उसके नीचे लिखा, 0 को अगेन हम 5 नंबर्स है तो 5 नंबर से मल्टीप्लाई किया, 0 0 0 0 एंड 0 आ गया। अगेन 100 का 0 है तो हम फर्स्ट स्पेस को कवर करेंगे, तो 0 को चारों से 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 जा 0, 1 जा 0, 0 0 जा 0, 0 3 जा 0, 0 1 जा 0। ये हो गया 0 मल्टीप्लाई। अब लास्ट नंबर हमारे पास 1 है, क्योंकि 3 डिजिट है तो हम पहले 2 स्पेस कवर कर देंगे। 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। ये हो गया टेबल, हमने टेबल्स पढ़ लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है एडिशन का। ऐड करेंगे, हम इसे प्लस करेंगे, 0 0 5 1, यहाँ पे तीनों 0 है तो 0 3 एंड 1, यानी टोटल आंसर हमारे पास इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो मैं क्वेश्चन की तरफ अब जा रही हूँ। तो हमने 13,000 को मीटर में कन्वर्ट किया था, 13 को मीटर में कन्वर्ट किया था, 13,000 मीटर आया, उसमें 15 मीटर ऐड किए, हमारे पास 13,015 मीटर आए। उसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1,301,500 सेंटीमीटर। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट ए और डी हो गए। इसके बाकी जितने भी पार्ट्स है वो सेम है। जब भी हम मीटर को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। तो एज इट इज आप बाकी पार्ट भी अपनी नोटबुक पर सोल्व करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 अपना सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, लेकिन इसमें एक नई चीज है सीखने वाली। कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये इसमें हमने कन्वर्ट ही करना है। लेकिन पहले हम ये कर रहे थे कि किलोमीटर से मीटर, मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, इस तरह बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे। और हमें पता है जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करें तो हमें उसमें मल्टीप्लाई का रूल ही अप्लाई करते हैं हम लोग। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इसमें यूनिट स्मॉल है, जिसे हमने लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी छोटा यूनिट है मीटर, उसे हमने किलोमीटर में, फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन है मीटर, तो इसे हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो हमें पता है कि मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा है, क्योंकि अगर 1 किलोमीटर हो तो हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर जब हो तब जाके 1 किलोमीटर कंप्लीट होता है। लेकिन ऑलरेडी हमें 300 मीटर दिए हुए, यानी 300 मीटर दिया हुआ, बहुत ही कम अमाउंट है ये। तो हम जब इसे इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो इसमें मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई नहीं होगा, बल्कि डिवाइड का रूल अप्लाई होगा। हम छोटे यूनिट को यानी 300 को डिवाइड कर देंगे, जितने मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में 1000, उसे डिवाइड करने से हमें पता चलेगा कि इसमें कितने किलोमीटर हैं। क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम मीटर है, 1000 होते तो 1 होता, तो यानी 1 किलोमीटर से भी कम हमारे पास आंसर आएगा। तो हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 300 मीटर की जगह 1000, लेकिन 1000 सामने लिखने के बजाय डिवाइड में इस तरह न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बना देते हैं। ऊपर आ जाएगा 300, जिसे डिवाइड करना है 1000 से, तो सेंटर में हम ये लाइन लगा के इसे रेसिप्रोकल बना देंगे और 1000 नीचे, यानी अब 300 डिवाइड होगा 1000 से। हम जब भी डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमिनेटर अंदर आता है, डिवाइड के डिवीजन के अंदर आता है, और जो डिनोमिनेटर होता है हमारे पास यानी रेसिप्रोकल में जो नीचे वाली अमाउंट होती है वो 1000 है, वो डिवाइड के बाहर आती है। तो इसका हम रेफर करेंगे। अब
रफ वर्क आपके सामने है। 1000 बाहर रखा, डिवाइड किया और अंदर हमने राइट किया 300 यू। ओके, तो अब हमारे पास क्योंकि 300 है तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास जो टेबल हमने पढ़ना था जो बाहर लिखा होता है वो 1000 है। क्योंकि 1000 बहुत छोटी वो 1000 में 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 और 300 में 3 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है इसे डिवाइड करना। तो इसके लिए इसे पॉसिबल बनाने के लिए हम एक जीरो खुद से ऐड करते हैं। ये जीरो हमने खुद ऐड किया 300 के साथ। तो जब हम ये जीरो खुद ऐड करेंगे तो इसके साथ जब यहाँ पे हम जितना एडिशन करते हैं फर्स्ट स्टेप में ही, तो वही जीरो ऊपर भी आएगा पॉइंट के साइन के साथ, यानी ये आंसर हमारा पॉइंट में आएगा। हमने यहाँ जीरो ऐड किया, सेम जीरो हमने ऊपर भी राइट किया और उसके आगे हमने पॉइंट नोट कर दिया। अब हम जब टेबल पढ़ेंगे तो हमने 1000 का टेबल पढ़ना है कि 1000 में 3000 कब आएगा। 1000 का टेबल 1000 1 द 1000 1000 2 द 2000 और 1000 3 द 3000 300 300 300 3 द 3। मैंने इसे भी सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमें पता है 1000 3 द 3000, हमें 3000 चाहिए था। 0 पॉइंट हमने पहले ही राइट किया हुआ इस एडिशनल जीरो की जगह। 1000 3 द 3000, और क्योंकि जब हम इस तरह डिवाइड करते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज को हम माइनस करते हैं, तो वो क्योंकि सेम है 3000 माइनस 3000 तो जीरो ही आएगा, तो इसलिए हमने इसे क्रॉस कर दिया। डिवाइड यहाँ पे हमारा खत्म हुआ, आंसर हमारे पास आ गया 0.3। तो हमने क्योंकि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना था तो 300 हमने 1000 पे डिवाइड किया, आंसर आया 0.3 और यूनिट हमारे पास हो गया किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर से बहुत कम अमाउंट है, लेकिन हमारा आंसर ये, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 0.3 किलोमीटर। याद रखें जब भी स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें डिवाइड अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। इसका पार्ट बी हम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व किए हुए, एक किलोमीटर वाला, एक सेंटीमीटर वाला और एक मीटर वाला। तो इन तीनों को करने से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, ये पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें मीटर के बजाय मिलीमीटर दे दिया है। 25 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, यानी अब हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब हम मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, रूल वही अप्लाई होगा डिवाइड का। 25 ऊपर आ जाएगा, मिलीमीटर की जगह हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो उसकी जगह हम 10 लिख देंगे रेसिप्रोकल में, 25 डिवाइडिंग बाय 10। अब हम इसका रफर करेंगे, यानी 25 को डिवाइड करेंगे 10। जब हमने 25 को 10 से डिवाइड किया तो अंदर डिवाइड के अंदर आए 25, क्योंकि वो न्यूमिनेटर है हमारे पास, डिनोमिनेटर 10 है, तो 10 आ गया बाहर। अब 10 का टेबल हम पढ़ते हैं, बाहर जो भी अमाउंट होती है उसका हम टेबल पढ़ते हैं, ताकि अंदर वाले अमाउंट या उससे कुछ छोटा आ जाए, क्योंकि अगर उससे बड़ी वैल्यू आए तो हम उससे एक नंबर पीछे वाला ले लेते हैं नंबर। तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। ऑब्वियसली 10 3 जा 30, 25 से बड़ी अमाउंट है, तो हम 10 2 जा 20 यहाँ पर राइट कर देंगे। 10 2 हमने ऊपर राइट किया, 10 हमारे पास पहले से, 10 2 जा 20 होता है, 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 0, यानी 20 हमने 25 के नीचे राइट कर दिया। हमारा रूल ये है कि जब हम ये डिवाइड टेबल पढ़ के यहाँ पर लिख देते हैं नंबर, तो हम उसे माइनस करते हैं। 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 2 नथिंग, तो हमने ये स्पेस खाली छोड़ दी। आप यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, बट मैंने ये इस तरह खाली छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास जस्ट 5 आया है। अब जब हमारे पास 5 अमाउंट है, ये 0 भी आप मत देखें, तो हमें पता है बाहर 2 है, यहाँ 5। हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, हमें क्योंकि एक एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए डिवीजन कन्वर्जन की, तो हम 10 को टेबल पे 5 लाने की कोशिश करेंगे। 5 आना इम्पॉसिबल है, तो हमने रूल वही अप्लाई किया, हमने खुद से 0 ऐड किया। जब हम यहाँ खुद से 0 ऐड करते हैं तो उसकी जगह पॉइंट हम ऊपर राइट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से अमाउंट मौजूद थी, एक नंबर मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, जस्ट पॉइंट लगा देंगे। यहाँ हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट का 0 हमने यहाँ, जब भी पॉइंट लगेगा तभी 0 आएगा। ये बात आपने याद रखनी, जब हम खुद से कोई भी यहाँ पे 0 ऐड करेंगे डिवाइड में कहीं भी, उसकी जगह ऊपर पॉइंट जरूर आएगा। लेकिन एक बार दोबारा जितनी बार हम 0 ऐड करें तो पॉइंट नहीं आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में एक ही 0 है, तो हमने एक बार पॉइंट लगा दिया। नाउ ये 50 बन गया, तो 10 5 आर 50, ये हमें टेबल आता है 10 का। 50 आया तो 50 माइनस 50 नथिंग, तो हमने क्रॉस कर दिया, यानी यहाँ हमारी डिवीजन खत्म हुई। डिवीजन करके हमारे पास आंसर आया 2.5, तो हमने यहाँ पर राइट कर दिया 2.5 सेंटीमीटर। हमने क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, 25 को 10 पे डिवाइड किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका पार्ट सी में हमारे पास न्यू यूनिट है मीटर का, इसमें हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर पे हम 90 को डिवाइड कर देंगे।
हमने स्टेप बनाया 90 डिवाइडिंग बाय सेंटीमीटर की जगह 100, यानी अब हम ये करेंगे 90 को 100 पर डिवाइड करेंगे। अगेन 90 अंदर लिखा, 100 बाहर, डिवाइड के अंदर 90 है, 90। अभी थर्ड जीरो मैं आपको बताती हूँ कैसे आया, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट नंबर है 1003 है और 90 में 2 डिजिट नंबर्स है 90, तो ये टेबल इम्पॉसिबल है, इसलिए हमने जीरो खुद ऐड किया। जब हमने जीरो ऐड किया तो हमने ऊपर पॉइंट भी मेंशन किया। पॉइंट हम जब लगाते हैं उससे पहले कोई नंबर नहीं होता, तो वहां हम जीरो खुद से ऐड कर देते हैं। 0 पॉइंट हमने लगाया, यहाँ 0। अब हमारे पास न्यू अमाउंट बनी 900, यानी यहाँ पर 100 और 900। 100 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया। 100 वन जा 100, 100 टू जा 200, 300, 400 एंड सो ऑन। क्योंकि जीरो का टेबल है इसीलिए इजीली हमें पता चल जाता है 100 9 का 900 होगा। तो हमने यहाँ 9 राइट किया, 900, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि 900 माइनस 900 नथिंग। तो हमारे पास आंसर आया है 0.9। यूं हमने 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 90 डिवाइडेड बाय 100 किया और 0.9 मीटर यहाँ पर राइट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज के लेक्चर में कंप्लीट हुआ। इसके रिमेनिंग पार्ट्स इंतहाई इजी है, सेम है। आपने अपनी नोटबुक्स पर वो भी सोल्व करने हैं, इन्हें भी अच्छे से समझ लेना है। और इसके साथ आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9। आप अपनी बुक्स पर जब देखेंगे, स्क्रीन पर आगे वो पार्ट भी आ रहा है आपके, तो देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में जस्ट एडिंग है। आपने ऐड का क्वेश्चन करना है, प्लस करना है किलोमीटर को किलोमीटर में, मीटर को मीटर में। तो वो चारों पार्ट आप अपनी नोटबुक पर एज अ होमवर्क करेगी। ये आपका क्लास वर्क है। इसके साथ आपने नेटिव स्कूल के स्लोगन को नहीं भूलना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज।